हेलो फ्यूचर प्रोफेसर्स और ऑफिसर्स। आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने वाले सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन एक गेम चेंजर होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। लेकिन देखिए, आज हम इसे उस पुराने बोरिंग तरीके से रटने वाले नहीं हैं। आज सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि ऐसे सुपर ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स डिकोड किए जाएंगे जो आपके दिमाग में सीधे छप जाएंगे। तो अपनी पूरी एनर्जी और फोकस के साथ तैयार हो जाइए। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर सामने आता है, क्या आपको भी इन प्राचीन सभ्यताओं के फैक्ट्स, नदियों के नाम और उनके खोजकर्ताओं को याद रखने में कंफ्यूजन होता है? एग्जाम हॉल के उस भारी प्रेशर में कालीबंगा की नदी और आहड़ के उत्खननकर्ता अक्सर मिक्स हो ही जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रस्ट मी, आज की इस मास्टर क्लास के बाद आपकी ये सारे डाउट्स हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। हम हर एक इंपॉर्टेंट सभ्यता को डिकोड करेंगे और साथ ही मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे अचूक सूत्र यानी निमोनिक्स, जिनसे एग्जाम में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की उस सभ्यता की जो एग्जामिनर्स की ऑल टाइम फेवरेट है। बिल्कुल सही, कालीबंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। चलिए इसके सबसे हाई यील्ड पॉइंट्स को फटाफट डिकोड करते हैं। तो यहाँ जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो ये कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसी घग्गर को प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहा जाता था। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। हमारे जो पुरातात्विक सोर्सेज हैं वो एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 1829 से 1832 के बीच इसे सबसे पहले जेम्स टॉड ने कालीबंग के रूप में पहचाना था। और अगर हम यहाँ की सबसे प्रमुख फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ से आयताकार अग्निकुंड यानी रेक्टेंगुलर फायर प्लेसेस के साक्ष्य मिले हैं, जो संभवतः किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होते थे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात आपको देखने को मिल रही है वो है कालीबंगा के सिमेट्री एरिया यानी कब्रिस्तान का साक्षात दृश्य। कालीबंगा में हड़प्पा की तरह ही एक बहुत ही बेहतरीन 2 टियर सेटलमेंट सिस्टम था, एक घड़ी और एक निचला नगर। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए नदी के बाढ़ वाले मैदानों यानी फ्लड प्लेन्स पर एक बहुत ही मेटिकुलसली प्लान कब्रिस्तान बनाया था। ये उनकी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब आता है हमारा पहला और सबसे पावरफुल सूत्र। मेरी मानिए तो इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूत्र है काली घग्गर में टॉड ने आग जलाई। अब इसे डिकोड करते हैं। काली से कालीबंगा, घग्गर से घग्गर नदी, टॉड से जेम्स टॉड जिन्होंने इसे सबसे पहले पहचाना, और आग जलाई से आयताकार अग्निकुंड यानी फायर प्लेसेस। बस ये एक सिंगल लाइन याद रखनी है और एग्जाम में कालीबंगा के ये 4 सबसे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएंगे। चलिए पेस बनाए रखते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारी अगली महत्वपूर्ण साइट से कैसे जुड़ता है। घग्गर के मैदानों से निकलकर अब हम सीधा चलते हैं अरावली की तलहटी में आहड़ ताम्रपाषाण संस्कृति की ओर, जिसे हम आहड़ बनास चालकुलिथिक कल्चर भी कहते हैं। आहड़ उदयपुर जिले में आहड़ नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम के नजरिए से इनका सबसे बड़ा सिग्नेचर फीचर क्या था? वो था इनका विशिष्ट मृद भांड यानी इनकी पॉटरी। ये लोग ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जिन पर सफेद रंग से डिजाइन बने होते थे। और अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट के पास होने की वजह से ये तांबे के उपकरण बनाने का एक बहुत बड़ा केंद्र था। याद रखिएगा, इन बर्तनों और तांबे का सीधा कनेक्शन आपके एग्जाम के सवालों से है। और इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक करने का दूसरा शानदार सूत्र ये रहा, उदय की आहट, काले लाल बर्तन और तांबा। बहुत ही सिंपल है। उदय से उदयपुर, आहट से आहड़ नदी और आहड़ सभ्यता, काले लाल बर्तन से उनका विशिष्ट ब्लैक एंड रेड वेयर और तांबा से कॉपर टूल प्रोडक्शन। जब भी पेपर में आहड़ का सवाल आए, बस उदय की आहट याद कर लेना है और आपका आंसर 100% सही होगा। हमारा पेस बहुत ही शानदार चल रहा है। अपना फोकस एकदम यहीं बनाए रखिए, क्योंकि अब हम एक साथ 2 बेहद इंपॉर्टेंट साइट्स को ग्रुप करने वाले हैं, गणेश्वर और बैराठ। ये दोनों साइट्स अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय हैं और इनकी फाइंडिंग्स काफी चौंकाने वाली हैं। पहले बात करते हैं गणेश्वर की।
सीकर जिले में स्थित ये एक प्री हड़प्पन चाल्कोलिथिक साइट है। इसका सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व ये था कि यह हड़प्पा को भारी मात्रा में तांबे की वस्तुओं की सप्लाई करता था। इनकी अपनी एक बहुत खास पॉटरी थी जिसे गणेश्वर रिजर्व स्लिपवेयर कहा जाता है, और क्योंकि इनका हड़प्पा के साथ जबरदस्त व्यापार था तो यहाँ हड़प्पा से प्रभावित एस आकार के जार यानी एस शेप्ड जार्स भी मिले हैं, जो इनके इस गहरे इंटरेक्शन का पक्का सबूत माने जाते हैं। और अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि आखिर हड़प्पावासी गणेश्वर पर इतने निर्भर क्यों थे। आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति भौगोलिक रूप से हड़प्पा सभ्यता के कितने करीब थी। बस इसी निकटता और खेतड़ी के तांबे के कारण गणेश्वर उस युग का सबसे बड़ा कॉपर सप्लायर बन पाया। गणेश्वर के इन सारे फैक्ट्स को एक जगह समेटने का हमारा तीसरा पावरफुल सूत्र है, सीकर के गणेश ने एस जार में तांबा भेजा। देखिए कितनी आसानी से सब कवर हो गया। सीकर जिला, गणेश से गणेश्वर सभ्यता, एस जार से एस आकार के जार जो हड़प्पा से प्रेरित थे, और तांबा भेजा से हड़प्पा को कॉपर सप्लाई करने वाला फैक्ट। इसे अपने नोट्स में तुरंत हाईलाइट कर लीजिए। अब बहुत तेजी से शिफ्ट करते हैं हमारी अगली साइट बैराट की तरफ। बैराट में कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहां से जो धातु के साक्ष्य मिले हैं वो तांबे के नहीं हैं, बल्कि लोहे के हैं। खुदाई में यहां से भारी मात्रा में लोहे के क्रैम्प्स और विभिन्न आकारों की लोहे की कीलें यानी आयरन नेल्स मिली हैं। और दूसरी सबसे अनोखी चीज जो यहां मिली है वो है बहुत ही महीन मिट्टी से बने भिक्षा पात्र यानी बेगिंग बाउल्स। ये दोनों साक्ष्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहीं पर बैराट से प्राप्त उन पॉटरी के टुकड़ों को देख सकते हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं हैं, ये वो वास्तविक प्रमाण हैं जो बताते हैं कि किस तरह वहां उस फाइन क्ले से भिक्षा पात्र बनाए जाते थे। विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए इन इमेजेस को सीधा अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए। और बैराट के लिए हमारा सुपर सिंपल सूत्र है, बैराट में लोहे की कील और भीख का कटोरा। जब एग्जाम के प्रेशर में 4 ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे ना, तब ये लोहे की कील और भीख का कटोरा आपको तुरंत बैराट की याद दिलाएंगे और आपका 1 नंबर पक्का कर देंगे। इस मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही हाई वैल्यू बोनस कंपैरिजन देना चाहता हूं। बागौर और रेड सभ्यताएं। बागौर भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे, और इसके उत्खननकर्ता थे डॉक्टर VN मिश्र। वहीं दूसरी तरफ रेड सभ्यता टोंक जिले में है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, रेड जिस नदी के किनारे है उसका नाम शायद ही आपने किताबों में प्रमुखता से सुना हो, ढील नदी। ये एक बहुत ही ऑब्स्क्योर लेकिन हाईली टेस्टेबल फैक्ट है, और इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। इन दोनों का अंतर एकदम क्लियर रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब फटाफट एक अल्टीमेट रैपिड रिकैप लेते हैं। ये टेबल आपके एग्जाम डे का सबसे बड़ा चीट कोड है। कालीबंगा का फायरप्लेसेस सूत्र, काली घग्गर में टॉड ने आग जलाई। आहड़ का ब्लैक एंड रेड पॉटरी सूत्र, उदय की आहट, काले लाल बर्तन और तांबा। गणेश्वर का तांबा सप्लाई और एस जार सूत्र, सीकर के गणेश ने एस जार में तांबा भेजा। और फाइनली बैराट के लोहे की कील और कटोरे सूत्र, बैराट में लोहे की कील और भीख का कटोरा। बस इस एक टेबल में आपके सिलेक्शन का पूरा कॉन्फिडेंस छिपा है। और आप जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा पॉप क्विज। जरा इस सूत्र का याद कीजिए, सीकर के गणेश ने एस जार में क्या भेजा? यकीनन आपके दिमाग में तुरंत तांबा आ गया होगा, है ना? बस यही पावर है इन कॉन्सेप्ट्स और निमोनिक्स की। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाई की जाए तो कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर किया जा सकता है। आज के इस सेशन में हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के सबसे जटिल तथ्यों को बड़ी ही आसानी से डिकोड किया है। इन सूत्रों को रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।